नाउ दैट बीइंग सेड, आपका हेल्थ का हो गया, हेल्थ चेकअप इज़ डन। फिर बारी आती है, बिकॉज़ अब सब चीज़ें हो गई हैं, आपका ऑफ़र आ गया है, आपने फ़ीस भी पे कर दी है, हेल्थ चेकअप भी हो गया है, तो अब आपको वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा फ़ाइल करना है। यात्री कृपया ध्यान दें। हेलो एवरीवन, दिस इज जसनीत सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टोटल एक्सपेंसेस क्या रहते हैं कनाडा अप्लाई करने से लेकर के, आइल्स से लेकर के कनाडा अप्लाई करने तक। कनाडा अप्लाई करने से वीज़ा जब हमारा आ जाता है उसके बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो कितना कॉस्ट इन टोटल हमें पड़ जाता है। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि मेरे दोस्त भी मेरे से आजकल यही सब पूछते रहते हैं जिन्होंने आना है अभी यहाँ पे। और जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो भी कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितना कॉस्ट लगेगा। और मैंने भी, क्योंकि जब मैंने आना था यहाँ पे तब मैंने भी ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था कि कितना कॉस्ट मेरा टोटल लगेगा। तो द थिंग इज़ नाउ कि स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, जब आप आना प्लान करते हो, शुरू करते हो, तो आपका मेन स्टेप होता है सबसे पहले आइल्स देना। तो जब आप आइल्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आइल्स के एग्ज़ाम की कॉस्ट इज़ अराउंड 15 to 15,000, जो कि वेरी करती रहती है। आई गेस 700 रुपीज़ पर 6 मंथ्स ये लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो ऑफकोर्स जो आज है वो एक साल बाद कॉस्ट नहीं रहेगा वो, बट स्टिल इट्स राइट नाउ इट्स अराउंड 14,000 to 15,000, समवेयर इन बिटवीन। और डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। कुछ लोग अपने आप प्रिपरेशन करते हैं तो उनका वो कॉस्ट तो ज़ीरो ही हो गया, बस बुक्स का कॉस्ट जो लगेगा लगेगा। दैट टू बुक्स जो साथ में मिलती हैं, तो उससे भी कई लोग प्रिपेयर करके बस दे देते हैं एग्ज़ाम। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको ट्यूशन्स वगैरह या फिर कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, तो उसका कॉस्ट ऐड हो जाएगा, बट दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अभी हम उस कॉस्ट को नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम का कॉस्ट लगा रहा हूँ मैं बीच में। एक बार आपने आइल्स दिया, आपका आइल्स निकल गया, आइल्स देने के बाद अब आप अप्लाई करते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको द थिंग्स विच किक्स इन इज एप्लीकेशन फ़ी। तो जो भी फॉर्म आप डाउनलोड, जो भी आप फॉर्म लेते हो, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का लिया, मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ गिल, कनकोडिया यूनिवर्सिटी, मैकगिल, कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, तो सबकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है कुछ। आप उनके पोर्टल पे जाते हो, आप अपना अकाउंट बनाते हो, उसके बाद अप्लाई करते हो। जब अप्लाई करते हो तो उससे पहले आपको पे करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है बेसिकली इसमें, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और उन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी में इट्स अराउंड 100 to 125 150 तक भी है, कई आई गेस यॉर्क की या क्वींस की आई गेस 150 तक भी है। और जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के अंदर कई कॉलेजेस की कम है, जैसे हम्बर सैनिका वगैरह, इन सब की $50 to $60 के अराउंड है। और कुछ कॉलेजेस हैं जो फ्री भी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए उनका है एलिजिबल है, ऐसा कुछ सिस्टम है उनका। मेरे को कॉलेज का भी ज़्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज मैंने कॉलेज में अप्लाई नहीं किया था, बट स्टिल हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं, इतना मेरे को पता है, जो कि फ्री एप्लीकेशन फ़ी भी है उनकी। तो दैट इज़ द थिंग। अब आपने अप्लाई कर दिया, अब आपका मान लो अप्लाई कर दिया, और कहीं से एक जगह से या दो जगह से तीन जगह से ऑफ़र आ गया और आप उसमें से एक जगह को फाइनल करते हो। अब ऑफ़र के बाद आपको जो मेन थिंग विच कम्स इन इज़ फीस। नाउ फीस इज़ अगेन वेरी स्केप्टिकल, रीज़न बीइंग फीस डिपेंड करता है आपकी कॉलेज से है या फिर यूनिवर्सिटी से है। और यूनिवर्सिटी भी है तो कौन सा कोर्स है, अगर कॉलेज है, डिप्लोमा है, तो इट वुड बी अराउंड 7 to 10 lakhs के वेरिएशन में रहेगा। वरना अगर यूनिवर्सिटी है तो, और एम एस या एम एच ऐसा कुछ कोर्स है, तो इट वुड बी समवेयर बिटवीन 10 to 15 lakhs। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है। और अगर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल और ऐसा, अगर इट्स अबाउट मार्केटिंग या फिर सेल्स, बेसिकली MBA रिलेटेड कोर्सेज, बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज, तो बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज का ज़्यादा रहता है, विच इज़। और ये फ़ीस एक साल की है। मैं SDS वीज़ा की बात कर रहा हूँ, नॉन SDS की तो नहीं कर रहा। नॉन SDS पे हम जाएंगे ही नहीं अभी, मैं SDS की बात कर रहा हूँ। मैं एक साल फ़ीस पहले देने की बात कर रहा हूँ। तो एक साल की अगर आप MBA वगैरह कोर्सेज की देखोगे तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 15 to 16 lakhs ऐसा बैठेगा। बिकॉज टोटल फीस इज अराउंड 30-40 लाख से शुरू होता है, I guess, और 60 lakhs तक जाता है बिजनेस कोर्सेज का। सो दैट इज़ थिंग। और ये एक बार ही हुआ आपका फ़ीस का, आपने खर्चा निपटाया। फ़ीस का भी अगेन आर्बिट्ररी, बहुत आर्बिट्ररी है ना।
फिर फीस का होने के बाद द थिंग विच कम्स इन इज GIC। ना GIC इज़ गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। और GIC के अंदर मैंने शायद वीडियो बनाई भी है पहले, जिसमें मैंने बात की है कि फर्स्ट थिंग्स टू डू व्हेन यू लैंड इन कैनेडा। उसमें GIC का हल्का सा बताया था। GIC के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया, प्रोसेस पूरा बताया है कि CIBC का GIC कैसे आप अप्लाई करते हो। और CIBC आई गेस इज लाइक बेटर ऑप्शन देन स्कॉशिया। यहाँ पे आकर के भी मेरे को ऐसा फील हुआ है, जो ऑप्शन वो लोग देते हैं वो भी काफ़ी बेटर है। तो CIBC की वीडियो मेरी ज़रूर चेक कर लेना। यू कैन फाइंड इट एन द प्ले लिस्ट एज वेल, और मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। देन GIC आप अप्लाई करते हो। GIC इज़ अराउंड $10,000, और जो भी डॉलर का करेंसी कन्वर्जन चल रहा होता है उसके बेसिस पे वो वेरी करता है। आजकल आई गेस इट्स 59, तो 5.9 लाख होगा, विच इज़ अराउंड 6 लाख तक मान लेते हैं। तो 6 लाख तक GIC का एक्सपेंस रहता है। एंड वंस यू आर डन विद GIC, देन यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा। तो वीज़ा के अंदर उससे पहले आपको हेल्थ चेकअप भी करवाना पड़ता है। तो हेल्थ चेकअप जब आपको करवाना होता है तो फीस इज अराउंड बिटवीन 5,000 to 10,000, डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में करवाते हो। जैसे इन दिल्ली इट्स 2 हॉस्पिटल्स आर देयर, मैक्स एंड मैक्स साकेत, एंड वन मोर आई डोंट रिमेंबर। मैंने मैक्स में करवाया था तो इट वॉज अराउंड 7,000 आई गेस। और डिपेंड ये भी करता है कि आपकी बॉडी पे कोई टैटू है या नहीं है। अगर टैटू है कोई बॉडी पे तो उसका फिर एडिशनल कॉस्ट रहता है। आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट लाइक कुछ है ऐसा, तो उसका फिर एडिशनल कॉस्ट रहेगा। नाउ दैट बीइंग सेड, आपका हेल्थ का हो गया, हेल्थ चेकअप इज़ डन। फिर बारी आती है, बिकॉज अब सब चीज़ें हो गई हैं, आपका ऑफर आ गया है, आपने फीस भी पे कर दी है, हेल्थ चेकअप भी हो गया है, तो अब आपको वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा फाइल करना है। तो वीज़ा का एप्लीकेशन जो होता है दैट इज़ अराउंड 8,000 to 10,000, 8,000 तक होता है गेस। तो 8,000 तक आपका रुपीज़ तक रहेगा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। वीज़ा एप्लीकेशन हुआ, वीज़ा फाइल कर दिया, अब आपका वीज़ा आ गया, दैट्स अ लकी मोमेंट। अब वीज़ा आने के बाद के भी कई सारे खर्चे रहते हैं, और अभी तक हमने नॉर्मल खर्चों की बात की है। अब वीज़ा आने के बाद बहुत 2-3 मोटे मोटे खर्चे होते हैं, मेन खर्चे होते हैं। अभी फर्स्ट थिंग इज़ फ़्लाइट बुकिंग। आपको वीज़ा आते ही फ़्लाइट बुक करनी होती है। अब वीज़ा आ गया आपका, फ़्लाइट बुक करनी है। फ़्लाइट बुकिंग में भी, बिकॉज जब मैं आया था तो मैं आया था इनडायरेक्ट रूट से, तो अभी कैसा चल रहा है सिस्टम मोमेंटारली है बहुत ज़्यादा, कि उस टाइम पे क्या सिस्टम चल रहा है, क्या वो इनडायरेक्ट रूट है या डायरेक्ट रूट में भी आजकल फ़्लाइट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो लोग इनडायरेक्टली ही आ रहे हैं लेओवर्स ले करके, वाया लंदन, वाया अदर रूट्स, दुबई एंड ऑल। तो डिपेंड करता है, बट अभी के हिसाब से मैं मान के चलता हूँ द कॉस्ट इज़ बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख, समवेयर इन बिटवीन, जो कि मेरे को भी इतना ही, मेरे को 1.5 लाख पड़ा था। तो इट्स लाइक समवेयर इन बिटवीन, तो ऐसा मान के चल लेते हैं। नाउ फ्लाइट बुकिंग इज़ डन, बट आफ्टर फ्लाइट बुकिंग द नेक्स्ट कॉस्ट विच कम्स इज योर शॉपिंग। सो शॉपिंग इज़ वेरी मच वेरिएबल, और डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा कैसा एक्सपेंस मैनेज करते हो अपना। यूजुअली इट्स अराउंड 50,000 to 60,000, 1 लाख तक भी लग सकता है अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करना है। मेरा जो डायरेक्ट खर्चा हो गया था, मैंने 2 सूटकेस लिए थे मैंने, तो 2 सूटकेस 5,000 5,000 10,000 के तो यही आ गए थे। उसके बाद मैंने और भी चीज़ें ली थी, और मैं जैकेट्स भी ले करके आया था, बिकॉज दिल्ली में इट्स स्टोर नेम्ड एज Decathlon, और Decathlon पे आपको सारा हाइकिंग का सामान मिल जाता है। जो भी लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं तो वो सामान -10 डिग्रीज तक चल जाता है, और मैं वो यहाँ पर लेकर के आया हूँ, और वही जैकेट्स वगैरह यहाँ पे मैं -10 में भी पहनता हूँ। देख सकते हो बाहर भी बर्फ़ पड़ी हुई है अभी, तो इसमें भी मैं पहन लेता हूँ, तो कोई इशू नहीं आता है, वो चल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। नाउ शॉपिंग आपने किया, 50-60,000 के अंदर आपका शॉपिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ कैश यू वांट टू कैरी विद यू। अब क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत कैश भी आपको साथ में लाना पड़ता है। कैश में ला रहे हो या फिर फॉरेक्स कार्ड के फॉर्म में ला रहे हो, जिस भी फॉर्म में ला रहे हो, बट हाँ, थोड़ा बहुत मनी साथ में भी लाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी नहीं, वो ज़्यादा ही होता है। तो मैं जैसे लेकर के आया था अराउंड 200 कैड कैश और 100 USD कैश, और फॉरेक्स कार्ड में मैंने 700 USD तक रखे, 700 कैड तक रखे थे, कैनेडियन डॉलर्स, और 200 या 300 USD। अब वो मेरे फॉरेक्स वाले लगे ही नहीं, बिकॉज मेरे पास कैश था, प्लस खर्चा भी कम था, और मैंने थोड़ा सेव भी किया, और आते ही पार्ट टाइम वगैरह शुरू हो गया, तो वो लगे नहीं, बट स्टिल इन द वर्स्ट केस आपको वो रखने पड़ते हैं। और दैट टू वाज लाइक सेफ साइड वगैरह सब लोग रखते हैं। कई लोगों ने तो खर्च भी किए, मैंने खर्च नहीं किया, अपना फॉरेक्स वगैरह यूज़ नहीं किया मैंने अभी, लाइक दिस बीन 3 मंथ्स, और टिल डेट मैंने अभी यूज़ नहीं किया। बट हाँ, आपको एज अ सेफ साइड वो भी लाना पड़ता है। तो अगर मैं इस पूरे टोटल लगाऊंगा इन चीज़ों के, तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 17 to 18 lakhs, जो टोटल कॉस्ट पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो 20 lakhs तक है।
आई नो एट फर्स्ट इट साउंड्स अ लिटिल ऑस्ट्रक थंडर कि भाई इतना ज़्यादा खर्चा है, इतनी सब चीज़ें हैं और इतना सब सरप्लस अमाउंट में किसी के पास नहीं होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर वेज जिससे कि लोग जुगाड़ कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स इज़ लोन, सेकेंड इज़ सेविंग्स, जॉब सेविंग्स वगैरह, 1 साल 1.5 साल 2 साल सेविंग्स करके भी लोग इतना सेव करके भी आते हैं काफ़ी लोग। इस पे भी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा कि लोग कैसे कैसे तरीक़ों से आ रहे हैं और क्या क्या वे आउट हैं। अगर आपके पास इफ़ आर इन शॉर्ट विद मनी, लाइक आपके पास 20 lakhs नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, तो मैंने भी लाइक आई 5 to 6 lakhs का मैंने लोन लिया और बाकी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, 3 to 4 lakhs की सेविंग्स थी और बाकी का भी कुछ जुगाड़ किया। तो लाइक आई टेल यू, और यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत लोअर बैकग्राउंड से आते हैं। माई फ्रेंड्स आर देयर जो कि बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास लाइक जिनको लोन भी नहीं मिल सकता है, ऐसी सिचुएशन भी है। तो बट स्टिल दे आर डूइंग इट, स्टिल दे आर कमिंग, बिकॉज लोन रीपेमेंट का बड़ा ईजी सिस्टम है यहाँ पर। क्योंकि मान लो लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज़ लाइक हु टुक अ लोन, हु टुक अ प्राइवेट लोन, हैज़ इन 3 months itself उसने मोर देन 1 लाख रुपीज़ घर पे भेज चुका है वो। तो ईजिली रीपे हो जाता है लोन। और अभी तो हम 20 hours काम कर रहे हैं, अभी 40 hours के लिए अलाउड भी नहीं है काम करना हमें। 20 hours के अंदर ही इतना हो जाता है, आप खर्चा यहाँ पे कम करो, सेव करोगे, सब हो जाता है, वो मैनेज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सो लोन रीपेमेंट और इन सब की बात हम बाद में करते हैं, बट ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सपेंसेस बता दिए हैं। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन की। और ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी यार। जस्ट कीप हसलिंग। ओके, बाय बाय, सी या। You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.